बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ जी, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की? जी बेटा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपने और गौर से तवज्जो से लेसन को सुनना है, उसको याद करना है, उसके मुश्किल अल्फाज के लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आप आए तो बहुत अच्छे बच्चे बनकर आए, आपकी इमला भी ठीक हो, आपकी राइटिंग भी दुरुस्त हो। और बच्चों, ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही आपकी मिस्टेक्स सही होंगी। ठीक है, तो आज हम अपना जो लेसन पढ़ रहे हैं उर्दू का, उसका नाम है मादरे मिल्लत। ठीक है जी, अब हम आप लोग अपनी बुक खोल लें। शाबाश शाबाश, पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 पे हमारा लेसन है मादरे मिल्लत फातिमा जिना। शाबाश। अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, हाइलाइटर और लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें, क्योंकि जो जो वर्ड्स में आपको हाईलाइट करवाऊंगी उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और इमला के अल्फाज भी होंगे, जो कि हमने डिफिकल्ट वर्ड्स जिनके हम इमला करते हैं वो भी होंगे। ठीक है, और जिनके मैं मतलब बोलूंगी, जिनके मीनिंग्स बोलूंगी, वो आप ऊपर ही नोट कर लें ताकि आपको पढ़ते हुए किसी किस्म की परेशानी ना हो और आपको पता चले, समझ भी आए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। शाबाश। हाइलाइटर पकड़ लें अपने हाथ में और लेड पेंसिल भी। शाबाश शाबाश। चलें जी, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 9। ठीक है, लेसन है और टॉपिक है हमारा मादरे मिल्लत फातिमा जिना। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको मादरे मिल्लत का मतलब बताती हूँ। मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ। और फातिमा जिना के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये कायदे आजम की छोटी बहन थी और ये कायदे आजम से तकरीबन 17 साल छोटी थी। ठीक है बच्चों, हाँ जी, आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। अब हम पढ़ते हैं आगे आगे, जैसे जैसे आपको पढ़ते जाएंगे साथ साथ मैं आपको इनके बारे में और भी बातें बताती जाऊंगी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले जो ऊपर ब्लू ब्लॉक के अंदर आपके डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, बुक पर देखें। शाबाश शाबाश। इसके ऊपर जो ब्लू ब्लॉक दिया हुआ है, उन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है ब्लू कलर का, उसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स है, मुश्किल अल्फाज है। मैं इनके मतलब बता रही हूं जो आपने अपनी बुक पर लिखने हैं। हाँ जी, शाबाश। सबसे पहले मोतमिद, काबिले एतमाद, जिस पर एतमाद किया जाता है। जी, मोतमिद, काबिले एतमाद। तंजीम, तंजीम, मजलिस, अदारा, कुछ भी इसको आप लिख सकते हैं, मजलिस लिख लीजिए। तंजीम, मजलिस। पैरोकार, जी बेटा, पैरोकार, पैरवी करने वाला, पैरवी करना। ठीक है, पैरोकार, पैरवी करना। शर्मिंदा ताबीर, जी, शर्मिंदा ताबीर, किसी ख्वाब की तकमील होना। जी, लिखें, किसी ख्वाब की तकमील होना, यानी कि कोई ख्वाब आपका पूरा होना। कनारा कश, कनारा कश, दूर रहना। खैरबाद, रुखसत करना, खैरबाद, रुखसत करना। तरवीज, इशात करना, तरवीज, इशात, इशात करना। जराही, जोड़ने वाला। जी बच्चों, जराही, जोड़ने वाला। ये थे आपके मुश्किल अल्फाज के मतलब। यकीनन आपने अपनी बुक पर लिख लिए होंगे। अब मैं आगे रीडिंग कर रही हूँ और जो जो मैं हाईलाइट करवाती जाऊंगी उसे मैं बोलती जाऊंगी, आपने हाईलाइट करते जाना है। ठीक है बच्चों, इस कहानी में ना सारा फातिमा जिना के मुतालिक बताया हुआ है कि उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, उन्होंने किस चीज़ की तालीम हासिल की, वो कायदे आज़म से कितनी छोटी थी और उन्होंने कहाँ कहाँ आपकी हेल्प की। ये बहुत मज़े की स्टोरी है, आप जब इसे पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी, अब हम पढ़ना इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मोहतरमा फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना से तकरीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फातिमा जिना अभी छोटी ही थी कि इनकी वालदा मुहतरमा का इंतकाल हो गया।
वालदा मोहतरमा इनकी अम्मी का, इनकी मदर का इंतकाल हो गया, यानी कि वो वफात पा गई। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया, यानी कि इनके वालिद साहब जो थे, इनके फादर की भी डेथ हो गई जब इनकी उम्र अभी 8 साल थी। इन दिनों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। जी, ये इंडिया के एक सिटी का नाम है, शहर का नाम है बम्बई, वहां पर वकालत कर रहे थे। ठीक है, वालदैन के इंतकाल के बाद इन्होंने फातिमा जिन्ना को बम्बई बुला लिया, यानी कि अपनी बहन को, छोटी को अपने पास बुला लिया। इसमें आप हाईलाइट करवा रही हूं, करें 31 जुलाई 1893। जी, इसका आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक में आ सकती है। ठीक है, और आगे लिखें, आगे हाईलाइट करें, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 18 साल, वालदा 8 बरस, बाप का साया बम्बई, फिर बम्बई। ठीक है, इसमें अब आप देखें, इसमें से आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे ना, खाली जगह पूर करो, वो बन जाएंगे इसमें से। यानी कि अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताती हूँ, जैसे वो कायदे आजम मोहम्मद अली, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से तकरीबन डैश साल छोटी थी, तो आप क्या लिखेंगे, 17 साल छोटी थी। ठीक है, आगे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज तो कराची ही में हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गईं। 1910 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। इम्तियाजी नंबरों से, अच्छे नंबरों से, आला दर्जे से। ठीक है, अब देखें आप, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज कराची ही में हो चुका था, यानी कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, कराची से उनकी तालीम का आगाज हो चुका था। बम्बई पहुंचकर कॉन्वेंट स्कूल बेटा ये स्कूल का नाम है। ठीक है, वैसे कॉन्वेंट स्कूल वगैरह ये क्रिश्चियन स्कूल्स होते थे उस वक्त, ये कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए इसे कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तिहान, मैट्रिक कहते हैं 10th क्लास के इम्तिहान को, ठीक है, मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की, इम्तियाजी नंबरों से, आला दर्जे से, अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक करने के बाद इन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज FSC और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। डेंटल सर्जन यानी कि दांतों की सर्जरी वगैरह। ठीक है, आप ये अब देखिए जरा, सुनिए इसको। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। हाँ जी, इसमें से हाईलाइट करें आप, तालीम, कराची, कॉन्वेंट स्कूल, मैट्रिक, 1910 इम्तियाजी नंबरों, सीनियर कैम्ब्रिज, 1922 डेंटल सर्जन। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। डेंटल सर्जन बनने के बाद इन्होंने बंबई में अपना क्लिनिक खोल लिया। हाँ जी, डेंटल सर्जन यानी कि डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर बनने के बाद इन्होंने बंबई में अपना क्लिनिक खोल लिया, अपना यानी कि छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जमाना, समाजी कामों का जज्बा,
हाँ जी, जज्बा ज़माने तालिब इल्मी ही से इनमें मौजूद था, लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हो गई। हाँ, यानी कि जो इंसानों की खिदमत और समाजी काम, अपने फलाह बहबूद के काम करने का जज्बा जो था वो तालिब इल्म ही थी, अभी वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ ही रही थी, तभी उनके अंदर मौजूद था। और जब वो पढ़कर फारिग हुई तो उन्होंने अपने फिर इस यानी कि जज्बे को, इस जो उनका शौक था, इसे आगे पर पहुंचाया। लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ होगी। वो दांतों की जराही, यानी कि जराही कहते हैं बच्चों जोड़ना, यानी कि ऑपरेट वगैरह करना, सर्जरी करना, उसको जराही कहते हैं। दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हो गई। ठीक है। 1929 में जब कायदे आजम की अहलिया, अहलिया कहते हैं बीवी को, रती जीना उसका नाम था, रती उसका नाम था, जीना कायदे आजम की वजह से उनके साथ लगा था। रती जीना का इंतकाल हुआ तो मुहतरमा फातिमा जीना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया और कायदे आजम के पास आ गई। ठीक है, कायदे आजम के पास आ गई। यहां तक आज का हमने लेसन पढ़ा है, और आप निशान लगा लें, आज की डेट भी लगा लें। अब मैं आपको बताती हूँ, 1929 को हाईलाइट करें, कायदे आजम की अहलिया का नाम जो है रती जीना, इसको भी आप हाईलाइट करें, और किस पेशे को उन्होंने कहा, डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया, और वो अपने भाई कायदे आजम के पास आ गई, क्योंकि वो अकेले हो गए थे इसलिए उनके पास आ गई। ठीक है। अब ये जितने वर्ड्स मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं बच्चों, आज आपने इनके बैठ के 3-3 बार या 5-5 बार इन वर्ड्स को लिखना है आपने। जब आप आए तो मैंने आपकी रफ कॉपी के ऊपर, जो जिस भी पेज पे आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ाती हूँ वाकई आप उसकी प्रैक्टिस भी करते। देखे ना, सीनियर कैम्ब्रिज, डेंटल सर्जन, कॉन्वेंट स्कूल, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। आप इनकी, और मैट्रिक, समाजी, क्लिनिक आपने बार बार इसको लिख कर देखना है। ठीक है, ये आज डायरी नोट कर लें। लर्न एंड राइट, फर्स्ट पेज, मादरे मिल्लत फातिमा जीना। ठीक है, ये आपको जितना मैंने पढ़ाया है, इसमें जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपने उन सबको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। जब आपका काम मेरे पास आए उसमें आपकी प्रैक्टिस का पेज भी होना चाहिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप की मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। शाबाश, जल्दी से कॉपी खोलें और इन सब डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना शुरू करें। ठीक है बच्चों, डायरी आपने नोट कर ली है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।